तमिल नाडु के अदाकार थलापति विजय ने इलेक्शन में मोदी को शिकस्त दे दी, अलग रियासत का रास्ता साफ। मौजूद दोस्तों, तमिलनाडु के इंतखाबात ने पूरे भारत की सियासत को हिला कर रख दिया जब मशहूर अदाकार थलापति विजय ने अपनी जमात टीवी के साथ तारीखी कामयाबी हासिल की। ये सिर्फ एक सियासी जीत नहीं थी, बल्कि ये मोदी हुकूमत और इसके हिमायतियों के लिए एक बड़ा सियासी झटका माना जा रहा है। दोस्तों, कई सालों से बीजेपी जनूबी भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तमिलनाडु के अवाम ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि वो अपनी जुबान, सकाफत और इलाकाई शनाख्त पर किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। विजय की कामयाबी ने यह साबित कर दिया है कि तमिलनाडु के लोग दिल्ली की बजाय अपनी मकामी क़यादत पर ज्यादा एतमाद करते हैं। थलापति विजय पहले ही जनूबी भारत के सबसे मकबूल अदाकारों में शुमार होते थे। इनकी फिल्में सिर्फ तफरीह नहीं, बल्कि गरीब अवाम, इंसाफ और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के पैगाम के लिए भी मशहूर थे। और यही वजह है कि जब इन्होंने सियासत में कदम रखा तो नौजवानों और आम लोगों ने इन्हें हाथों हाथ लिया। लोगों को लगा कि शायद अब कोई ऐसा लीडर सामने आया है जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली तब्दीली ला सकता है। दोस्तों, इंतखाबात में इनकी जमात की कामयाबी ने पुरानी सियासी जमातों को भी हैरान कर दिया है। मोदी के हिमायतियों को उम्मीद थी कि वो तमिलनाडु में अपनी ताकत बढ़ा लेंगे, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल बरक्स निकला। अवाम ने ऐसे सियासतदानों को मुस्तरद कर दिया जो शुमाली भारत की सियासत और हिंदी जुबान को पूरे भारत पर मुसल्लत करने की बात करते थे। तमिलनाडु के लोग हमेशा से अपनी जुबान और शनाख्त के मामले में बहुत हसास रहे हैं। विजय ने अपनी सियासत को तमिल शनाख्त, नौजवानों के हकूक और इलाकाई तरक्की के गिर्द रखा है, और यही चीज इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। और दोस्तों, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये जीत वाकई तमिलनाडु को एक नए मुल्क जैसा बना सकती है? हकीकत यह है कि अगर विजय अपनी पॉलिसियों पर कामयाबी से अमल करते हैं तो तमिलनाडु भारत के अंदर एक अलग मॉडल रियासत बन सकता है। वो तालीम, सेहत, रोजगार और टेक्नोलॉजी के शोबों में मजीद तरक्की ला सकते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु पहले ही भारत की मजबूत मईशतों में शुमार होता है, लेकिन नई क़यादत इसे मजीद ताकतवर बना सकती है। अगर मकामी सनतों को फरोग मिला, नौजवानों को रोजगार मिला और रियासत को ज्यादा खुद मुख्तारी मिली, तो तमिलनाडु माशी तौर पर कई ममालिक से आगे निकल सकता है। या फिर यह भी मुमकिन है कि यह इलाका भारत से अलहदगी इख्तियार कर ले, क्योंकि भारत में इस वक्त अलहदगी पसंद तहरीकें अरूज पर है। और अगर देखा जाए तो तमिलनाडु की तारीख हजारों साल पुरानी है और इसे कदीम दरावड़ी तहजीब का अहम मरकज समझा जाता है। चूला, पांड्या और चीरा जैसी बड़ी सल्तनतें इसी इलाके से ताल्लुक रखती थी, जिन्होंने तिजारत, फने तामीर और अदब में दुनिया भर में नाम पैदा किया। यहाँ के कदीम मंदिर आज भी दुनिया भर के लोगों को हैरान करते हैं। तमिल जुबान दुनिया की कदीम तरीन जुबानों में शुमार होती है और यहाँ के लोग अपनी जुबान की हिफाजत के लिए हमेशा सरगर्म रहे। दोस्तों, तमिलनाडु में कई बार हिंदी जुबान के खिलाफ बड़ी तहरीकें चली, क्योंकि वहां के लोग समझते हैं कि इनकी जुबान और शनाख्त सबसे आम है। इसलिए तमिलनाडु की सियासत हमेशा जुबान, सकाफत और इलाकाई शनाख्त के गिर्द घूमती रही। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक जैसी रियासतों ने अपनी पॉलिसियों के जरिए तरक्की हासिल की और आज ये इलाके आईटी, तालीम और सनतों के बड़े मराकज बन चुके हैं। खास तौर पर तमिलनाडु को भारत की सनती ताकत कहा जाता है, जहां पर गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी की बड़ी सनतें मौजूद हैं। और अब विजय की कामयाबी ने जनूबी भारत में एक नई सियासी लहर पैदा कर दी है। अब नौजवान सिर्फ पुराने सियासतदानों पर इन्हिसार नहीं करना चाहते, बल्कि वो नई क़यादत देखना चाहते हैं। अगर थलापति विजय अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरने में कामयाब रहे तो वो सिर्फ एक अदाकार नहीं, बल्कि जनूबी भारत की नई सियासी तारीख के सबसे अहम रहनुमा बन सकते हैं। और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी किस्मत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।